हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमारी कक्षा 5 का सब्जेक्ट है जल के गुण एवं जल प्रदूषण। आज हम जल के बारे में चर्चा करेंगे। जल की पहचान, जल के गुण एवं जल को दूषित होने से जल का दूषित होना, जल प्रदूषण, ये सब टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जल के गुण एवं जल प्रदूषण। पहले जल के गुण जान लेते हैं। जल के गुण, शुद्ध जल किसको कहा जाएगा? शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। तो शुद्ध जल में कोई स्वाद नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई महक नहीं होगी। तो ये हमने जाना जल के गुण। जल शुद्ध जल एकदम साफ रहता है, कोई इसका रंग नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं जल क्या है। जल किसी भी बर्तन में डाला जाएगा तो उस आकार का हो जाता है। तो ये उसकी आयतन कहा जाता है। जैसे गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। तो ये एक द्रव है और ये जिस भी बर्तन में डाला रखा जाएगा वो उस आकार का हो जाएगा। अब हम घुलनशीलता एक टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलनशील पदार्थ। पानी में हम देखते हैं चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है और कुछ चीजें, ठोस चीजें नहीं घुल पाती, जैसे लकड़ी है, लोहे का बुरादा है, ये सब चीजें नहीं घुल पाती। तो जो चीजें पानी में घुलनशील है उन्हें हम विलेय कहते हैं, सॉल्युबल, उन्हें हम विलेय कहेंगे। और विलायक एक होता है विलायक। विलायक मतलब होता है वह पदार्थ जिसमें विलेय को घोला जाता है, तो उसको कहेंगे हम विलायक। और विलयन, विलेय और विलायक के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या हुआ? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट इज a medium in which solute is dissolved, and the mixture of solute and solvent is called a solution. ये तीन चीजें हमने जाने, solute, solvent and solution। तब अब हमने देखा जैसे कुछ चीजें हमारे पास, चीनी पानी में घुल जाती है, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है, फिटकरी, मोम है, मोम नहीं घुलेगी, और लोहे की छीलन ये भी नहीं घुलेगी। अब हम आते हैं जल प्रदूषण पे। जल प्रदूषित कैसे होता है? मानवीय कार्यों के द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है। जल में गंदगी फेंकी जा रही है, जल में नदी नालों का जो गंदा पानी है वो नदियों में खुल जाता है। इससे नदी हमारी गंदी होती जा रही है, उनसे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जल प्रदूषण, तो आइए हम जल प्रदूषण पर चर्चा करते हैं। जल में घुलनशीलता के कारण कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, जैसे साबुन, कूड़ा कचरा आदि, जो पानी को दूषित करते हैं। तो ये सब पदार्थ जो है पानी को दूषित करते हैं। इस प्रकार जल को दूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। अगर जल गंदा होगा, जल को हम दूषित करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण। इसके कारण हम जान लेते हैं। कारखानों से निकला हुआ गंदगी, कारखानों का वेस्ट मटेरियल जो है नदियों में गिरता है, इससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। कारखाने से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक भी जल प्रदूषण का कारण होते हैं। जो फसल के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो भी एक तरह से केमिकल्स हैं, और बारिश के पानी के साथ ही वो सब इधर उधर फैल जाते हैं। मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि के कारण भी नदियों और तालाबों का जल प्रदूषित होता है। दैनिक कार्यों से भी तालाबों का जल जो है प्रदूषित हो रहा है। अब हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में। दूषित जल से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले पेचिस है। पेचिस में ये रोग है, इसका लक्षण क्या होगा? पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना। इसका बचाव क्या है?
पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का प्रयोग करें। दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, तेज बुखार आना, टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहते हैं, तेज बुखार आएगा, भूख न लगना, सिर दर्द। इसके लिए है स्वच्छ पानी का उपयोग करना और दवा का प्रयोग करना। पीलिया, पीलिया में आंख, नाखून ये सब पीले हो जाते हैं, पेशाब का पीला हो जाना है। पेयजल हेतु स्वच्छ जल का प्रयोग करें और डॉक्टर को दिखाएं। हैजा, ज्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना। हैजा में क्या होगा, लगातार उल्टी दस्त होगा, शरीर में कमजोरी हो जाएगी। तो जब हमारे लगातार उल्टी दस्त होता है तो उसमें हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह का कदम हम उठा सकते हैं। हमको उस समय नमक पानी का घोल लेना चाहिए। बाजार में ORS का घोल मिलता है, ORS का पैकेट मिलता है, ORS का घोल बनाकर उसको पी लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जो नमक और चीनी की कमी है वो पूरी हो जाए। अब आते हैं मलेरिया पर। सबसे पहले हम कुछ रोगों पर चर्चा कर लें जो होते हैं दूषित जल से। ये देखिए इतने रोग होते हैं, डा, पीटा, ओ, फा, नी। अब हम इससे एक एक रोग के नाम बताएंगे। डा से हो गया डायरिया, पी से हो गया पीलिया, टा से हो गया टाइफाइड, ओ से हो गया पोलियो, मौ से मलेरिया, फा से फाइलेरिया, और मी से मिनीवर्म। मिनीवर्म क्या होता है, मिनीवर्म छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में आंत में पड़ जाते हैं, उनको हम कहेंगे मिनीवर्म। तो हमने देखा दूषित जल से और दूषित भोजन से, दूषित भोजन के कारण भी और दूषित जल के कारण इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। जल हमारा दूषित रहेगा, मेनली हमारा जल दूषित रहेगा तो इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, फाइलेरिया, मिनीवर्म। अब हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। मलेरिया, सबसे पहले आता है मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है और इसमें रोगी को जाड़े देकर बुखार आता है। यह रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है जो इस परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ साथ बार बार बुखार आता है। इसका बचाव क्या है, मच्छरों को पनपने से रोकें, जगह जगह पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने घर तथा आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकांश भाग को ढक सके। कपड़े हमें सोते समय फुल कपड़े पहनने चाहिए कि मच्छर न काटे। प्रयास ये करना चाहिए कि हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसे भी जाने सिंकोना, सिंकोना वृक्ष एक पेड़ है जिससे एक औषधि प्राप्त होती है, क्विनेन, क्विनेन नाम की औषधि प्राप्त होती है जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। अब आते हैं मलेरिया के बाद डेंगू पर। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू में बुखार आता है। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यह मच्छर हमारे आसपास साफ व रुके हुए पानी में पनपता है। ये मच्छर किसमें पनपता है, साफ व रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। डेंगू बुखार भी मच्छर के कारण होता है। और किस मच्छर के कारण होता है, एडीज मच्छर। हमने देखा मलेरिया होता है, मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण होता है और डेंगू होता है एडीज मच्छर के कारण।
बचाव वही है, अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें, क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होता है। कूलर, पक्षियों, जानवरों के पानी पीने के बर्तन और फूलदान आदि का पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके बदल दिया जाए। गमले जो है इसमें पानी हम डालते हैं, उनको पानी हम चेंज करते रहे। पूरी बाह वाले कपड़े पहने। अब उपचार, रोगी को दर्द एवं बुखार कम करने की कोई भी दवा स्वयं नहीं लेनी चाहिए। वह यह दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, डॉक्टर की सलाह से ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में यह रोग चिकनगुनिया विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया वायरस द्वारा होता है, लेकिन फैलता किसी कारण है? एडीज मच्छर के कारण। यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। ये मच्छर जो है हमें दिन के समय काटते हैं। इससे रोगी के जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, शरीर पर चकत्ते आदि भी पड़ जाते हैं। अब इसका बचाव है मच्छरदानी का प्रयोग। अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव कराएं। पानी को पीने योग्य बनाना। अब हम आते हैं पानी को कैसे हम पीने योग्य बनाएंगे। कैसे हम पानी, नल से हम पानी भर के ला रहे हैं, वो साफ है कि नहीं है, पीला पीला दिख रहा है, गंदगी है उसमें, तो कैसे हम साफ करेंगे। सबसे पहले तो अगर हमको पीला दिख रहा है, उसमें गंदगी दिख रही है, मट्टी के कण दिख रहे हैं, तो उसको हम छान लेंगे। सूती कपड़े से पहले क्या करेंगे? छान लेंगे। छान के 2-3 बार छान लेंगे उसको। उसके बाद सबसे बढ़िया प्रक्रिया है उबालना। पानी को उबालने से उसके कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। उबाल के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पानी को उबालकर ठंडा करके छानना है। उबाल लेना चाहिए, फिर ठंडा करके छान लेना चाहिए। इससे सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। शहरों और कस्बों में पीने का पानी बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में संग्रह किया जाता है। इस पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्ध किया जाता है। जल की आपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार कुएं के पानी में लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। जिस तरह वर्षा का जल मिट्टी की परतों से छानकर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह दूषित पानी को छानकर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में आपने जाना पानी के गुण के बारे में, जल प्रदूषण में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमारे आसपास जो भी जल है, जो भी आसपास तालाब है, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि वह सब साफ रहे, उसमें गंदगी ना फेंकी जाए। और पानी साफ रहेगा तभी सबको साफ पानी मिलेगा। और जो भी पानी हम पिए पहले देख लें वह साफ है कि नहीं है तो उसको साफ करें, उसको उबालें, तब जाके पिए। पानी किसी भी बर्तन में से निकालना, बड़े बर्तन में से तो हमें डंडीदार लोटा है जिसमें डंडी लगी हो, उससे प्रयोग करना चाहिए। गिलास से हम पकड़ के दूसरे को पानी देते हैं तो हाथ में भी हमारे कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि हमारा हाथ साफ हो। सबसे पहले हम किसी को पानी देने से पहले हम अपना हाथ साफ कर लें। हमारे हाथ साफ रहेंगे तो कोई कीटाणु किसी फैलेंगे नहीं। सबसे अच्छी बात है साबुन से हाथ धोना। साबुन से हाथ हमको 2-3 बार धोना चाहिए, जिससे साफ सफाई बनी रहे। तो अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।